रास्ते में सब्जी लेने रुक गया था, तभी अदिति का फोन रिंग करने लगा। तुम खरीदारी करो, मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। इतना कहकर अदिति वहाँ से रोड साइड एक कोने में चली गई। वो परेशान होकर कॉल पे बात कर रही थी। सर, मैं कल सुबह जल्दी ऑफिस आ जाऊंगी, तब मैं आपसे मिल लूंगी। उधर से कोई बार बार मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा था। अदिति को बात करते काफी देर हो गई थी। आरव ने सब्जी की खरीदारी कर ली थी। अदिति अभी तक वापस नहीं आई, मैं जाकर देखता हूँ ये कहाँ रह गई है। आरव अदिति को इधर उधर ढूंढने लगा, तभी रोड के दूसरी तरफ सामने सड़क पर खड़ी एक मर्सिडीज पर उसकी नजर गई। ये कार अद्वैत की है क्या? आरव ने देखा कार के अंदर एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे पर बुरी तरह झपट कर किस कर रहे थे। जब लड़की के चेहरे पर से बाल हटे तो आरव को उसे पहचानने में बिल्कुल देर नहीं लगी। वो शनाया थी। हाँ, ये तो अद्वैत और शनाया है। आरव ने अपने चारों तरफ देखा। आते जाते वे लोग रुक रुक कर अद्वैत और शनाया की कार के अंदर झांक कर देखने की कोशिश कर रहे थे। आरव ने बिना देरी किए कार का डोर नॉक किया। अद्वैत ने डोर खोला, लेकिन जैसे ही शनाया ने आरव को देखा, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वो तेज आवाज में चिल्ला कर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कार के भीतर ऐसे बीच सड़क पर ताका झाकी करने की? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? शनाया, सब लोग देख रहे हैं तुम्हें, तमाशा बन रहा है तुम दोनों का यहाँ। तुम लोग मिलकर जो कर रहे हो वो सही नहीं है। तमाशा माय फुट, तुमने ये हरकत करके हमारा तमाशा बना दिया है। और तुम होते कौन हो मुझे सही और गलत सिखाने वाले? अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ, ताकि फिर कभी ऐसी हरकत करने से पहले तुम 10 बार सोचोगे। आरव कुछ बोलता इसके पहले ही उसने देखा उसके फोन पर अदिति का कॉल आ रहा था। आरव कॉल रिसीव करते हुए बोला, हेलो, हाँ अदिति, तुम कहाँ हो? शनाया ने जैसे ही आरव के मुंह से अदिति का नाम सुना, उसने अद्वैत का हाथ थपथपाया और धीमी आवाज में बोली, अद्वैत, इससे पहले कि अदिति दी यहाँ आए और तमाशा हो, प्लीज चलो यहाँ से। जब तक आरव अदिति का कॉल कट करता, उससे पहले ही उसकी नजर वहां से निकलती मर्सिडीज पर पड़ी। चलो, कम से कम यहाँ से तो गए दोनों। कुछ देर बाद आरव अदिति के साथ घर पहुंच गया था। रास्ते भर उसने अदिति से शनाया के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने देख लिया था कि अदिति ऑलरेडी परेशान लग रही थी। लेकिन अब उसे शनाया के बारे में डिस्कस करना जरूरी लगा, ताकि अगर शनाया घर में कोई सीन क्रिएट करे तो अदिति को इस बारे में पहले से पता हो, वरना वो आरव को ही गलत समझेगी। अदिति, अभी बाजार में मैंने देखा कि कार में बैठे शनाया और अद्वैत दोनों किस कर रहे थे। क्या बोल रहे हो आरव? अगर वो यहाँ होती तो मुझे क्यों नहीं दिखती? तुमने किसी और को देख लिया होगा। ट्रस्ट मी अदिति, शनाया बहुत चालाक है। उसने जैसे ही देखा कि मैं तुम्हें बुलाने वाला हूँ, वो वहाँ से निकल गई और अभी तक तो वो घर भी पहुँच गई होगी। अंदर चलते हैं, हम ये बात शनाया से वहीं डिस्कस कर लेंगे। घर के अंदर आते ही अदिति ने तेज आवाज में शनाया को हॉल में बुलाया। शनाया और बीना जी एक ही रूम से बाहर आई। तभी अदिति ने शनाया से पूछा, क्या तुम अभी मूवी हॉल रोड पर अद्वैत के साथ कार में किस कर रही थी? नहीं, मैं अद्वैत के साथ थी, पर उस तरफ नहीं गई। क्यों, क्या हुआ? अदिति ने आंखें दिखाते हुए आरव की तरफ देखा। तभी आरव हैरान होकर शनाया से कहने लगा, शनाया, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? जब अदिति का कॉल आया तो तुम वहां से निकल गई, लेकिन उससे पहले तो तुम वहीं थी ना। एक तो तुम ये सब हरकतें करके फैमिली का नाम बदनाम कर रही हो और ऊपर से झूठ भी बोल रही हो। काफी दिनों बाद आरव ने इस घर में पलटकर जवाब दिया था। ये देखकर बीना जी बिल्कुल शॉक्ड हो गई। आरव, शट योर माउथ। बदनाम वो नहीं, तुम कर रहे हो हमें। तुम्हारे जॉबलेस होने की वजह से मुझे और मिस्टर चंद्रा को कितना एम्बैरेस होना पड़ता है। एंड सेकंड थिंग, अगर शनाया ने अद्वैत को किस किया भी होगा तो क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। अद्वैत एक वेल सेटल्ड लड़का है और तुम उससे जेलस हो, इसीलिए तुम बस इस तरह की कहानियां बना रहे हो। आरव, किसी के कैरेक्टर पर इल्जाम लगाने से पहले प्रूफ रखा करो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम शनाया के लिए ये सब बोलोगे। अदिति गुस्से में अपने रूम की ओर चली गई। आरव अब कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसके पास सच में कोई प्रूफ नहीं था। अगले दिन अदिति अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। आरव अदिति का ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर लगा रहा था।
अदिति कल रात की बात के लिए अब भी उससे नाराज थी। आई एम सॉरी अदिति, मुझे बिना सबूत के वो सब नहीं कहना चाहिए था। अदिति जो अपनी साड़ी में पिन लगा रही थी, उसने आरव की तरफ मासूमियत से देखा और चलती हुई उसके पास आ गई और उसके सामने आकर उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली, तुमने जो कहा गलत नहीं था। वो सच होगा भी तब भी कुछ बदलेगा नहीं। आरव, मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली बेवजह तुम्हें डांटती रहे, सुनाती रहे। तुम्हें कोई कुछ भी बोलता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि ये सब बार बार रिपीट हो। आरव ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी बीना जी कमरे में आई। मैंने अद्वैत से कहकर तुम्हारे लिए एक जॉब देखी है। कंपनी अद्वैत के दोस्त की है, एक स्टार्टअप है और तुम्हारा भी एक्सपीरियंस कुछ है नहीं, फिर भी जॉब तुम्हें मिल रही है। तुम रेडी हो जाओ और आज से ही ऑफिस ज्वाइन करो। आरव और अदिति ने एक दूसरे को देखा। वो दोनों ही हैरान थे। अदिति कुछ कहती इससे पहले ही बीना जी ने कहा, और हाँ, इस बार कोई एक्सक्यूज मत देना, वरना जानते हो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये कहते हुए वो आरव के पास आई और उसके हाथ में एक एनवलप थमा दिया। ये रहा तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर। अद्वैत ने कल रात शनाया के हाथ ये जॉब ऑफर भिजवाया है, पर तुम्हारे नाटक की वजह से वो तुम्हें देना भूल गई थी। अदिति मुस्कुराते हुए एनवलप लेकर बोली, आरव, ये तो गुड न्यूज है। हमें अद्वैत को थैंक्स बोलना चाहिए और शनाया को भी। उसने इतना सोचा हमारे बारे में। मॉम, इस जॉब में कितनी सैलरी मिल जाएगी? शनाया पीछे से आकर मुस्कुराते हुए बोली, दी, थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात सैलरी की, तो इनका एकेडमिक स्कोर भी बहुत अच्छा रही है। फिर भी अद्वैत ने 20,000 पर मंथ की सेल्समैन की जॉब ऑफर की है। आरव, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारा पहला दिन है और हम साथ में चलेंगे। आरव के चेहरे पर खुशी नहीं थी, लेकिन वो सोच रहा था इन लोगों को खुश करने के लिए उसे ये जॉब करनी पड़ेगी। आरव रूम से तैयार होकर आया और अदिति के साथ अपनी सेल्समैन की जॉब के लिए निकल पड़ा। अदिति अपने ऑफिस चली गई और आरव अपनी बाइक से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आरव ऑफिस गया तो उसे पता चला आज उसकी ब्रांच में रेनोवेशन हो रहा है, इसलिए आज सारा काम बंद है। वो तुरंत ही घर वापस जाने के लिए निकला, लेकिन फिर उसे बीना जी का ख्याल आया। ऑफिस का पहला दिन और घर जल्दी वापस जाना मतलब सासू माँ की डांट और सवालों का सामना करना। इससे अच्छा तो मैं हाफ डे बाहर रहूं और लंच के बाद ही घर वापस जाऊं। आरव वहां से सीधे पास के ही रेस्टोरेंट में गया, जहां काफी देर तक शांति से अकेले बैठने के बाद उसने कुछ ऑर्डर किया। उसे आज यहाँ अकेले बहुत सुकून मिल रहा था, वरना पिछले 3 साल से उसकी जिंदगी जैसे बस भाग ही रही थी। वो अपने सोच में गुम था, तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। आरव ने स्क्रीन पर देखकर हैरान होकर कहा, इस वक्त अदिति मुझे क्यों कॉल कर रही है? मेरे ऑफिस का पहला दिन है, इसलिए शायद फिक्र कर रही होगी। ये सोचकर ही आरव ब्लश करने लगा। आरव ने कॉल रिसीव किया। हाँ अदिति। मुझसे दूर रहो तुम, मेरे पास मत आओ। आरव आगे कुछ बोलता, इसके पहले ही उसे दूसरी तरफ से अदिति के चिल्लाने की आवाज आई। आरव के तो होश उड़ गए। अदिति, आर यू ओके? हेलो?